हूँ क्या खुद को जान लो, असंभव क्या अगर तू ठान लो। करक चट्टानों को छेद कर निकाल दोगे दरिया से रास्ता। पहचान ले तू खुद को, गर हो खुद से वास्ता। भर लो नस नस में जोश का जाम, लहरा दो ध्वज आसमां अपने नाम। दूर क्या गर बाजुओं को तान लो, असंभव क्या अगर तू ठान लो। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टू और वेरी। ये दो शब्द हैं, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है और इसका करेक्ट यूज क्या है। टू और वेरी है क्या? तो टू और वेरी जो है वह एडवर्ब है। इसको हम बोल सकते हैं कि यह एडवर्ब के कैटेगरी का वर्ड है। टू भी एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है। टू भी एडवर्ब और वेरी भी क्या है, अपने आप में एडवर्ब ही है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं क्वांटिटी में, या इसका यूज करते हैं रेंज में, या इसका यूज करते हैं एक्सटेंड करने के लिए। तो कह सकते हैं कि टू और जो वेरी है यह एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। टू और वेरी जो है वह एडवर्ब ऑफ रेंज है। टू और वेरी जो है वह एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट है। तो क्वांटिटी का अर्थ हो गया मात्रा, रेंज का अर्थ क्षेत्र से है और एक्सटेंट का अर्थ विस्तार से है। यानी रेंज में, क्षेत्र में और मात्रा बताने के लिए हम यूज करते हैं या तो टू का या वेरी का। अब इसमें जो कॉमन डिफरेंसेज है उस चीजों को जानते हैं। टू का अर्थ होता है मोर देन रिक्वायर्ड, जबकि वेरी का अर्थ होता है इन अ ग्रेट डिग्री। मोर देन रिक्वायर्ड का अर्थ क्या हुआ? हाँ चलिए देखिए, मुझे हंसी इसलिए आ रही कि एक बार मैंने एक आदमी के मुंह से कहते हुए सुना था कि योर वाइफ इज टू ब्यूटीफुल। अब इसका अर्थ अगर हम देखें तो इसका अर्थ तो ये हो गया कि आपकी पत्नी इतनी अधिक सुंदर है जितनी की सुंदर नहीं होना चाहिए। क्या यह कहना सही होगा? अगर किसी व्यक्ति को हम ऐसा बोलें कि यू आर टू गुड, आप इतना अच्छे हैं जितना कि नहीं होना चाहिए, तो टू जो है वह क्या दिखाता है? मोर देन रिक्वायर्ड दिखाता है। और वेरी जो है वह इन अ ग्रेट डिग्री दिखाता है। या मोर देन रिक्वायर्ड का अर्थ क्या हो गया? आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक, जरूरत से अधिक। यानी हम कह सकते हैं कि इतना अधिक जितना कि नहीं होना चाहिए, अर्थात बहुत अधिक, बहुत अधिक। जबकि इन अ ग्रेट डिग्री का अर्थ क्या हुआ? अत्यंत या बहुत, ये दोनों अर्थ आता है। अब बहुत अधिक कभी मीनिंग, ये जो अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ तो यही होगा कि इतना जितना कि नहीं होना चाहिए। इतना कि जितना नहीं होना चाहिए। क्या कभी भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि यू आर टू गुड, यू आर टू हेल्दी? इसका अर्थ निकाल करके देखिए क्या होता है। यू आर टू गुड, अक्सर हम लोग बोल बैठते हैं कि यू आर टू गुड। क्या यू आर टू गुड कहना सही होगा? इसका अर्थ क्या हो रहा है कि आप बहुत अधिक अच्छे हैं जितना कि नहीं होना चाहिए। आप बहुत अधिक स्वस्थ हैं जितना कि
नहीं होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में तो टू का यूज गलत हो गया। अच्छे हैं तो ये तो अच्छी बात है, स्वस्थ हैं तो ये अच्छी बात है। अब किसी व्यक्ति को कहें उसके बॉडी सॉडी डोले सोले देख करके, ताकत देख करके कि आप भाई इतना हेल्दी हैं, आपको तो इतना हेल्दी नहीं होना चाहिए, क्या करेगा? उसका परिणाम शायद आप जानते ही हैं। आइए, यू आर टू गुड, अब ऐसा होता क्यों है? इसके लिए पीछे का रीजन हम समझते हैं। क्यों? क्योंकि टू का अर्थ है मोर देन रिक्वायर्ड और वेरी का अर्थ है इन अ ग्रेट डिग्री। ये टू जो है वह किस मीनिंग को एक्सप्रेस करता है? टू और वेरी, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर देख लीजिए। वेरी के साथ जब कभी भी हम कोई भी क्वालिटी फुल एडजेक्टिव या एडवर्ब को रखते हैं तो वहां नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। लेकिन जब हम टू के साथ रखते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि टू के साथ आने वाला जो भी क्वालिटी होगा वह कौन सा क्वालिटी होगा? नेगेटिव क्वालिटी होगा। जबकि वेरी के साथ आने वाला जो भी क्वालिटी होगा वह नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव क्वालिटी भी हो सकता है। इसके साथ दोनों हो सकता है, यानी नेगेटिव क्वालिटी या पॉजिटिव क्वालिटी वेरी के साथ लीजिए। क्यों? क्योंकि इन अ ग्रेट डिग्री के अर्थ में उसका अर्थ है। जबकि टू का अर्थ क्या है? मोर देन रिक्वायर्ड। टू का अर्थ है क्या? मोर देन रिक्वायर्ड के अर्थ में। तो ऐसे कंडीशन को याद रखना। अब निगेटिव क्वालिटी क्या होता है उस चीजों को समझें कि यानी टू के साथ आने वाला जो भी एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है वह जनरली क्या होता है? नेगेटिव क्वालिटी का होता है। जैसे बैड, बैड के अंदर जो क्वालिटी है वह नेगेटिविटी का क्वालिटी है। डल, नेगेटिव। उसी तरह से बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। वीक, कमजोर, और मजबूत, दोनों में क्या अंतर है? कमजोर हो गया नेगेटिविटी में चला गया, स्ट्रांग है पॉजिटिविटी में है। तो टू के साथ बैड, टू के साथ डल, टू के साथ वीक, ऐसा एडजेक्टिव या एडवर्ब रखेंगे जिसके अंदर नेगेटिव क्वालिटी होगा। और वेरी के साथ दोनों हो सकता है। नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो बैड, डल, वीक दोनों हो सकता है। अगर पॉजिटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव क्वालिटी जैसे गुड, इंटेलिजेंट, ये सभी क्या है? पॉजिटिव क्वालिटी के वर्ड हैं। ब्यूटीफुल। अब कुछ देर पहले मैंने बोला नेगेटिव क्वालिटी में क्या सब आ जाता है? जैसे बैड, डल, वीक, ये सब क्या है? नेगेटिव क्वालिटी है। कुछ देर पहले मैंने बोला था ब्यूटीफुल के विषय में, सोच करके देखिए। अगर हम उसको कहते हैं कि योर वाइफ इज टू ब्यूटीफुल तो उसका अर्थ हो गया कि आपकी पत्नी बहुत अधिक सुंदर है, आवश्यकता से अधिक सुंदर है, इतना अधिक सुंदर है जितना कि नहीं होना चाहिए। ये मीनिंग एक्सप्रेस करने लगता है और यह कहना गलत होगा। बहुत सुंदर है ये कहना ठीक है। तो टू और वेरी के बीच में जो कॉमन डिफरेंसेज है वह ये है। तो अब करें क्या? तो वेरी को हटा, टू को हटाकर यहां अगर हम वेरी रखते हैं तो ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है ही इज टू हेल्दी। इन सेंटेंस को देखें, ही इज टू हेल्दी, इसका अर्थ क्या दे रहा है? कि वह बहुत अधिक स्वस्थ है। और बहुत अधिक स्वस्थ है का अर्थ हमने बताया कि जितना कि नहीं होना चाहिए, ऐसा सेंटेंस बोलना गलत हो जाएगा। तो इस टू को हम हटाएंगे और इसके जगह हम यूज करेंगे वेरी का। इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण यही है कि हेल्दी जो वर्ड है वह क्या है? हेल्दी के अंदर एक पॉजिटिव क्वालिटी है। हेल्दी जो है वह किस क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है? पॉजिटिविटी को एक्सप्रेस करता है। अनहेल्दी क्या है? नेगेटिविटी को एक्सप्रेस करता है। अगर इस हेल्दी को के जगह अगर अनहेल्दी लिखा होता तो ठीक ठाक था। लेकिन अगर हेल्दी लिखा है तो पॉजिटिव क्वालिटी है, तो टू का प्रयोग तो यहाँ करना गलत होगा। इसके जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? वेरी का प्रयोग कर सकते हैं। अब क्या हो गया इसका अर्थ? ही इज वेरी हेल्दी, वह बहुत स्वस्थ है।
अब ठीक है, अगर हम टू नहीं हटाना चाहते हैं तो क्या करें जिससे टू भी रह जाए। तो अगर टू नहीं हटाना चाहते हैं तो इसमें एक वर्ड आकर के अगर हम यहाँ जोड़ दें तो सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि ही इज ओनली टू हेल्दी। अब जब इस सेंटेंस में हम ये लिखें कि ओनली टू हेल्दी, तो इसका अर्थ वही हो जाएगा जो अर्थ वेरी दे रहा है। तो ओनली टू का मतलब ही क्या हो गया, वेरी। तो ओनली टू को हम बोलते हैं वेरी। तो एक चीज समझ में आ गया कि वेरी का अर्थ ही क्या है, ओनली टू है, और ओनली टू का अर्थ ही क्या है, वेरी है। तो जब कभी भी ओनली टू कहीं सेंटेंस में नजर आए तो इसका अर्थ समझना है कि इसका अर्थ क्या होता है, वेरी होता है। अगर हमें रखना ही है तो सेंटेंस में हम यूज किसका करें, ओनली टू का प्रयोग करें। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, ही इज इंटेलिजेंट, और ऑप्शन है हमारे पास टू, ओनली टू, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इन सेंटेंस में हम किसका यूज करें। यहां तो देखते हैं कि इंटेलिजेंट जो वर्ड है इसके अंदर आने वाला क्वालिटी कौन सा है, पॉजिटिव क्वालिटी है। इंटेलिजेंट क्या है, एक पॉजिटिव क्वालिटी को देता है। और इन सेंटेंस में वेरी शब्द का प्रयोग हमने नहीं किया है, ऑप्शन में नहीं है। तो क्या यहाँ पे टू रखा जा सकता है, ओनली टू रखा जा सकता है, या टू ओनली टू दोनों रखा जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ओनली टू का अर्थ ही क्या होता है, वेरी होता है। इसलिए इन सेंटेंस में हम ऑप्शन चूज करेंगे ओनली टू, और ओनली टू का अर्थ ही क्या होता है, वेरी। तो पॉजिटिव क्वालिटी होने के कारण हम इसमें यूज कर देंगे ओनली टू। तो एक कंडीशन ये हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है कि टू अगर इन्फिनिटिव के साथ आ रहा है तो वहां नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। टू अगर इन्फिनिटिव के साथ आ रहा है तो ये जो सेंटेंस था, यू आर टू गुड, आप बहुत अधिक अच्छे हैं, इन सेंटेंस में हम टू नहीं यूज कर सकते। क्यों, क्योंकि जो गुड है वह कौन सा क्वालिटी है, पॉजिटिव क्वालिटी है। अगर यह पॉजिटिव क्वालिटी है तो इस जगह हमें रखना होगा वेरी, या इस जगह रखना होगा ओनली टू। दो शब्द का हम प्रयोग इसमें कर सकते हैं, या तो वेरी रख दें यहाँ पे, या ओनली टू रख दें। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी कि टू हेल्दी क्या है, पॉजिटिव क्वालिटी का वर्ड है। अगर यह पॉजिटिव क्वालिटी का वर्ड है तो इस जगह हम या तो वेरी का प्रयोग कर दें या ओनली टू का प्रयोग कर दें, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो टू और वेरी में यही डिफरेंसेज है। अब इस स्टेप को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। जैसे मैंने कहा टी इज टू हॉट, टी इज टू हॉट टू टेक इट। इन सेंटेंस में देखिए क्या अंतर है। टू हॉट इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वी वन, सेंटेंस के अंदर क्या आ गया, इन्फिनिटिव के फॉर्म आ गया। अगर किसी भी टू वाले सेंटेंस में इन्फिनिटिव वाले फॉर्म आता है तो उस इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस में टू के साथ हम नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों क्वालिटी रख सकते हैं। यह कब संभव है, जब उस टू वाले वाक्य में कहीं पे सेंटेंस में इन्फिनिटिव के फॉर्म को रखा जाता है। तो ऐसे कंडीशन में तो टी इज टू हॉट टू टेक इट, इसका अर्थ क्या है कि चाय इतना अधिक गर्म है कि पीने के लिए। इसको अपनी लैंग्वेज में अगर ट्रांसफर करें तो इसका अर्थ हो जाएगा कि चाय इतना अधिक गर्म है कि कोई इसे पी नहीं सकता है, इसे पिया नहीं जा सकता है। तो इतना अधिक गर्म, तो अगर पॉजिटिव क्वालिटी है या निगेटिव क्वालिटी है, यहाँ तो खैर निगेटिव को एक्सप्रेस और पॉजिटिव को एक्सप्रेस करने की बात नहीं है, यहाँ पे एक्सप्रेस है कि इन्फिनिटिव वाले वाक्य में अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो वहां नेगेटिव पॉजिटिव टू के साथ दोनों हो सकता है। लेकिन अगर सिंपल स्टेट हो जिसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग हमने नहीं किया है तो ऐसे कंडीशन में प्रयास करेंगे कि टू के साथ
नेगेटिव क्वालिटी को लेके चलें और वेरी के साथ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, अगर टू के साथ रखना ही है हमें नेगेटिव क्वालिटी को तो उसके पहले ओनली का प्रयोग कर दें, बस इसको याद रखना है।